भगवान के अनंत गुण है और अनंत गुण में से एक एक गुण भी इतने अनंत है कि उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे रामायण के सुंदर कांड के अंदर एक चौपाई आती है, बहुत ही सुंदर है। अति कोमल रघुवीर सुबाहु यद्यपि अखिल लोक कर राहु। कि भगवान का वो जो स्वभाव है वो अति कोमल है, मतलब बहुत ज्यादा कोमल है, उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती, उसकी डेप्थ को मापा नहीं जा सकता। जबकि वो अखिल लोक मतलब तीनों लोग, सारे ब्रह्मांडों के वो एक नायक हैं, एक राजा हैं, तो भी उनका स्वभाव अति कोमल है। फिर वो हमारे जैसे पतित जीवों के लिए बता रहे हैं कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही और अपराध न एक उधरी ही। कि अगर तुम में ईगो है, तुम परेशान हो, या मान लो तुम भगवान पे इतना विश्वास नहीं करते हो, तुम उनसे मांग नहीं सकते हो, जो भी चीजें हैं, तुम बस उनसे जाके मिलो, बस केवल मिलो, और उसी में वो तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे किए गए सारे अपराध को वो भुला देंगे। अपने हृदय में एक भी अपराध न रखें। इस तरह की एक छोटी सी कथा श्री कृष्ण के जो चरित्र है उसमें भी वर्णन की गई है। जो सुदामा जी की पत्नी होती है, वो सुदामा जी को भेजती है भगवान श्री कृष्ण के पास में, और वो बोलती है कि जाओ और तुम अपने मित्र से मांग सकते हो, वो तुम्हारे बचपन के सखा हैं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी मित्रता को लज्जित नहीं करूंगा, मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगूंगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आप कुछ मत मांगना, भगवान सब जानते हैं, तुम बस उनसे खाली जाकर के मिलो, बस इतना ही, और तुम्हें सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। और ये हम सभी ने ये कथा सुनी है कि सुदामा जी उनके पास जाते हैं और सिर्फ कुछ मांगते नहीं है, वो बोलते हैं सब अच्छा है। और उनके इस विनम्र भाव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें इतना देते हैं कि अपनी ही जैसी पूरी एक नगरी उनके लिए बना देते हैं, पूरा एक महल उनके लिए खड़ा कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।